2.5 मुल्कों की इंटरनेशनल क्रिकेट रह जानी है। ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट खत्म हो गई आईसीसी के इवेंट्स में। श्रीलंका ने पाकिस्तान को लेटर लिख दिया है। आईसीसी पैसा ठीक है कमा रहा है, थोड़ा बोता जैसा तैसा भी, लेकिन वो किसी न किसी लेवल के ऊपर क्रिकेट को पैसे दे तो रहा है ना दुनिया भर में, वो पैसे बंद नहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब इस पूरे विवाद में श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड भी कूद पड़ी है। देखिए, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कूदना जायज है। जायज इसलिए है क्योंकि एक तो वो को होस्ट हैं इस पूरे टूर्नामेंट के, और भारत पाकिस्तान का जो हाई प्रोफाइल मैच है वो पहले से तय था कि श्रीलंका में होगा। इस लिहाज से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा फायदा होता। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ ये फायदा नहीं होता कि ये मैच के राइट्स और ये वो सारी चीजें, इसके अलावा उनकी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, भारत से और पाकिस्तान से लाखों की संख्या में फैंस वहां पर जाते, उनकी होटल्स बुक होती, उनके जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस है उनकी बुकिंग्स होती, जो फूड एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बुकिंग्स होती। मतलब कुल जमाइए जो पूरा इकोसिस्टम है कि भाई लाखों लोग इस मैच को देखने, मतलब मैच को नहीं, जब जब इस तरह के मैच होंगे वहां पे, मान लीजिए एक मैच इधर हो जाता है, फिर सेमीफाइनल या फाइनल में कोई अगर भारत पाकिस्तान मैच होता है, तो आप समझ रहे हैं कि उनकी कमाई के लिहाज से उनकी लोकल जो वहां पर सेक्टर्स हैं, जो टूरिज्म का सेक्टर है, फूड का सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, ये सब बूम कर जाते। यानी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को नहीं, पूरी श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फायदा होता। $मिलियन का ये काम था। तो जाहिर सी बात है कि अब श्रीलंका को लगा होगा यार ये तो बड़ा नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई पीसीबी ऐसे तो नहीं चलेगा। और बांग्लादेश के पड़ोसी पाकिस्तान तो बाद में है, श्रीलंका वाले पहले हैं। एक तरह से देखा जाए तो भाई एक साइड में है ना बीच में भारत है, इधर अब पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है और नीचे श्रीलंका है। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि भैया पीसीबी को खड़काना पड़ेगा। तो उन्होंने चिट्ठी लिख डाली, बोले कि नहीं इसको आप सोचिए, इस पर करिए। अब इस पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि कल को ये श्रीलंका ने कहा है, कल को अभी और भी कई बोर्ड्स हैं जो आ सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। मैं केविन पीटरसन को मैं देख रहा था, केविन पीटरसन ने भी यही कहा कि भाई क्या मतलब है ये बाइकआउट करने का और ये करने का वो करने का। केविन पीटरसन इंग्लैंड के बहुत बड़े बैट्समैन रह चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं शायद, जहां तक मुझे याद है। यानी कि मामला बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, पता नहीं मुझे अंदर से क्यों लग रहा है कि 15 तारीख को भारत का पाकिस्तान के साथ मैच होगा जरूर, मुझे लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आने वाले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है ऑफिशियली। पर्दे के पीछे यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। पर्दे के पीछे इस टाइम भाई साहब टेबल सजा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, डिबेट चल रही है। 90% चांस है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो जाएगा। अंदर की खबर आपके भाई की, 90% चांस है। ठीक है, 10% मेरा मूड नहीं वाला साहब हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। श्रीलंका ने पाकिस्तान को लेटर लिखकर ये कहा है कि आपने इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार क्यों किया है और ये बॉयकॉट क्यों किया है। ये बॉयकॉट हमें यानी श्रीलंका को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और श्रीलंका को इससे कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, इसके बारे श्रीलंका ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है। हमारे श्रीलंका की क्रिकेट के साथ बड़े क्लोज टर्म्स हैं, बहुत क्लोज टर्म्स, आपकी सोच से भी ज़्यादा। श्रीलंका की क्रिकेट को बचाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, इनफैक्ट इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने उस टाइम के ऊपर जाकर श्रीलंका का टूर किया था, इन दोनों कंट्रीज़ ने, जब श्रीलंका में कोई जाता नहीं था। वहाँ पर सिविल वॉर का जिसे कहते हैं रोला पड़ा हुआ था श्रीलंका में, पाकिस्तान और इंडिया गए थे और इन्होंने श्रीलंका की क्रिकेट को बचाया है। इसी वजह से श्रीलंका जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ ना अपने टर्म्स खराब नहीं करता। ये जो बात कही जा रही है, लेकिन देखिए टर्म्स खराब नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो भारत के पक्ष में आएगा ना। और इसलिए आएगा, सिर्फ इसकी वजह बताता हूं। बात सिर्फ क्रिकेट को बचाने की नहीं है, बात श्रीलंका को बचाने की है। पाकिस्तान ने भले ही मैचेस खेले होंगे वहां पर जाकर क्रिकेट के, लेकिन भारत ने सिर्फ मैचेस नहीं खेले। भारत ने श्रीलंका को पैसे दिए जब उनके पास पैसे नहीं थे। भारत ने श्रीलंका को
हर वो मदद दी जब श्रीलंका को मदद की जरूरत थी। श्रीलंका का दिवाला निकल गया, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका, उसके प्रेसिडेंट को भागना पड़ा वहां से। उसके बाद वहां पर क्या हुआ था हम सब ने देखा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत ने मदद की है हमेशा, और श्रीलंका के लोग हमेशा इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक के बीच में लेकर आते हैं, चाहे वो सनत जयसूर्या हो, चाहे और भी कई लोग हों, तो खुलेआम कहते हैं कि यार भारत ने बहुत मदद की है हमारी, और भारत ने उस वक्त हमारी मदद की है जब एलपीजी गैस नहीं थी इनके पास, वहां हमने मदद की। इनका खजाना खाली हो चुका था, वहां हमने मदद की। अभी भी जो अभी लेटेस्ट बजट हमारा आया है उसमें भी श्रीलंका को हमने पैसे दिए। पिछली बार बजट में भी श्रीलंका को हमने पैसे दिए थे। तो एक जिम्मेदार पड़ोसी होने का फर्ज हमने निभाया है। पाकिस्तान के साथ भी निभाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं निभाता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ टर्म नहीं खराब करना चाहेगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन भारत के साथ वो कभी टर्म खराब नहीं करना चाहेगा। और मुझे लग रहा है कि जब भी भारत को जरूरत होगी तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भारत की तरफ ही रहेगा। एक बार आप देख चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ जब वोटिंग होनी थी, श्रीलंका के बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। तो अगर कल को और भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर पाकिस्तान और भारत में से चुनने की बात आएगी, तो श्रीलंकन बोर्ड कभी हिचकिचाएगा नहीं, वो हमेशा भारत को चुनेगा, ऑलवेज। ये जो बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कि एंग्री श्रीलंका, या श्रीलंका जो नाराज हुआ है या वो इस बात पर नाराज है कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया है, तो ये कोई इतनी गलत बात भी नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि वो नाराज है। यानी ये कि लेटर में तो उसने ये नहीं लिखा होगा कि हम नाराज हैं, लेकिन इनडायरेक्टली श्रीलंका ने जो बातें की हैं उससे ये पता चल रहा है कि श्रीलंका को बहुत फिक्र है, श्रीलंका बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त कि ये क्या किया पाकिस्तान ने। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो इसकी वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस होगी। मतलब कि अगर आप नहीं आएंगे ना तो बहुत मसाइल खुल जाएंगे, ठीक है। और सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एक्सपोजर, यानी कि श्रीलंकन क्रिकेट को ठीक ठाक डज लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच श्रीलंका के अंदर होगा, प्रेमदासा में। गेट मनी देखें, ठीक है, फिर वो ब्रॉडकास्टर के साथ एग्रीमेंट और दिस दैट, श्रीलंका को होस्ट भी है, वो स्पॉन्सरशिप भी चलते हैं, ब्रांडिंग होती है, सारा कुछ है। तो उसमें श्रीलंका ठीक ठाक पैसे कमाता है। और श्रीलंका क्रिकेट पिछले कुछ टाइम से ये हाइब्रिड मॉडल के हिसाब में तो ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के क्रिकेट के बयान में ये कहा गया है कि कोई भी अगर आप इसमें ये कहते हैं कि आप इसमें शिरकत नहीं करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा श्रीलंका की क्रिकेट पर, जिनमें श्रीलंका क्रिकेट को नुमाया माली नुकसान और जो उनका टूरिज्म है उसमें कमी भी शामिल है। इसमें श्रीलंका ने बड़ी कंप्लेन की है पाकिस्तान से और कहा है कि आपके इस फैसले की वजह से हमारा टूरिज्म डाउन हो गया है, कम हो गया है, हमें इतना लॉस हो रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान और श्रीलंका का पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो देखने के लिए लोगों ने पहले से ही टिकटें बुक करवा रखी थी। उन्होंने पीसीबी, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए श्रीलंकन इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे ना, उसमें भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। भाई श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो अभी अभी डिफॉल्ट हुई थी। डिफॉल्ट इसलिए हुई क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सिविल वॉर वाली सिचुएशन थी, जीडीपी उनकी कोई बहुत ख़ास नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कुछ ख़ास नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो उनको मजबूत करती है, जो उनका घर बार चलाती है। और अगर उसी पर डेंट पड़ेगा जब सबसे बड़ा मौका होगा टूरिज्म से पैसे कमाने का, और आप देखिए हम सबको पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट का लेवल क्या है, क्रिकेट को लेकर जो लोग हैं उनके दिलों में क्रिकेट के लिए जगह कौन सी है। इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान जिसमें शामिल है, बांग्लादेश भी है, और ये जितना इधर लोग हैं, इनफैक्ट नेपाल, ये सारे लोग क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। क्रिकेट की लोकप्रियता जबरदस्त है, गली गली में, घर घर में, कमरे में क्रिकेट खेली जाती है यार। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इतने बड़े मैचेस हैं तो फिर चहुं ओर से लोग आएंगे वहां पर।
और जो इकलौती सबसे बड़ी कमाई का जरिया है श्रीलंका के लिए टूरिज्म, उसमें क्रिकेट का मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात हो जाएगी। और वही अगर नहीं हुआ तो श्रीलंका के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। और श्रीलंका को भी ये बात समझ में आ रही होगी, यार ओवरऑल नहीं होगा तो जो कट मिलेगा हमें आईसीसी से, उसमें भी तो कमी आएगी। यही तो बांग्लादेश वाले भी कह रहे हैं। उन्होंने पीसीबी को कहा है कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये जो एक्सेप्शनल किस्म के सर्कमस्टांसिस बन के इनको कंसिडरेट करें। ठीक है, आपके और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप गेम के ना इंटरेस्ट में, ब्रॉडर इंटरेस्ट में, ठीक है, आप ज़रा ना अपनी ये जो डिसीजन है ना इसके दोबारा ज़रा सोचें। ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का है। बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि देखें यार, अगर आप ये मैच आज का नहीं खेलेंगे रीत पड़ जाएगी। आज नहीं खेलेंगे, फिर अगली दफ़ा नहीं खेलेंगे, फिर नहीं, फिर आहिस्ता 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 हर किसी ने आदी हो जाना है, आपके मैचेस ख़त्म हो जाने हैं पाकिस्तान इंडिया के। और उसका सबसे बड़ा नुकसान, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होते, उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा आईसीसी को। आईसीसी का वजूद ख़त्म समझे। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आईसीसी आपकी गई, ठीक है, आईसीसी आपकी गई तो उसके जितने आईसीसी नहीं जाएगी। जब तक बीसीसीआई आईसीसी के साथ है, आईसीसी कहीं नहीं जाएगी। पाकिस्तान रहे चाहे न रहे, मैं इस पॉइंट से अग्री नहीं करता। इस पॉइंट से मैं अग्री नहीं करता। लेट्स होप कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो। लेट्स होप कि पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। लेट्स होप, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान एक भी मैच ना खेले T20 का, और फिर देखते हैं कि किसका कितना नुकसान होता है, कौन नुकसान बेयर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान आईसीसी से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच आईसीसी से बड़ा नहीं है। अगर ये आप ये कह रहे हैं तो ये बड़ी आपके समझ की कमी है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हुए तो आईसीसी खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। हां, पाकिस्तान और इंडिया के मैच आईसीसी के लिए प्लस पॉइंट है, बूस्टर डोज है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन ये कहना, ये थोड़ी अतिशोक्ति है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच नहीं होंगे तो आईसीसी तो खत्म ही हो जाएगी। नहीं खत्म होगी। क्या हमारे यहां आईपीएल खत्म हो गया? पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेलना बंद कर दिया तो नहीं हुआ ना। और बीसीसीआई खत्म नहीं होने देगा। अगर आपको शक है, वेट करिए फिर देखेंगे। वेट करिए फिर देखेंगे। पाकिस्तान की इतनी औकात अभी नहीं है कि वो आईसीसी से बड़ा हो जाए। बीसीसी को औकात बहुत बड़ी है और बीसीसीआई कभी भी आईसीसी को नुकसान नहीं करने देगा। आप देख लीजिएगा। ये अलग बात है कि तब अगर ये बिल्कुल ही बात हो गई कि भाई पाकिस्तान ने बायकॉट ही कर दिया, बिल्कुल नहीं खेलना, तो आप देखिएगा पाकिस्तान बाहर हो जाएगा आईसीसी से। और घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अलग से अपना बोर्ड बना लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड एक और बना लीजिए, आईसीबी बना लीजिए, और आप लोग खेलिए, फिर देखेंगे ना। तो उसके जितने भी मेंबर बोर्ड्स हैं खत्म, कहानी गोल। क्योंकि जो छोटे जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको तो आईसीसी पाल रहा है, अच्छे खासे पैसे देता है आईसीसी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि फिर क्रिकेट बचेगी 3 ही मुल्कों के पास, 2.5 मुल्कों के पास। तो क्या आपके बोर्ड को आईसीसी नहीं पाल रहा? और आईसीसी को कौन पाल रहा है? बीसीसीआई। मैं एक बार फिर से रमीज राजा का बयान यहां पर लगाना चाहता हूं ताकि आपको यह बात समझ में आए जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं। आपको लग रहा है कि सिर्फ छोटे बोर्ड खत्म हो जाएंगे, आपका बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। लगाओ भी रमीज राजा को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। रमीज राजा जो बात कह रहे हैं, क्या आप उससे इनकार करेंगे कि यह बात गलत है? क्या आप उनकी बात को सेकंड नहीं करेंगे? बीसीसीआई आईसीसी के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, पाकिस्तान नहीं है।
आईसीसी भी ये बात जानती है कि पाकिस्तान बोर्ड भी, क्रिकेट बोर्ड भी जो है भारत के भरोसे ही चलता है, बीसीसीआई के भरोसे ही चलता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आईसीसी खत्म हो जाएगा, सारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। एक पाकिस्तान खत्म होगा और ज्यादा बांग्लादेश को चुल मची है तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सारी टीमें रहेंगी। किसी एक दो टीम के लिए पूरी कायनात खत्म नहीं होगी। बिग थ्री तो तब भी रहेंगे वहां पर। उसके अलावा जो छोटी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी रहेंगे वहां पर। तब भी आईसीसी उनको पाल सकता है, बीसीसीआई पाल सकता है, डोंट वरी, आप देखिएगा। के पास 3 नहीं, इंग्लैंड को मैं आधा कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंग्लैंड हाफ कर लो, इन्हीं के पास, यही आपस में खेलते रहेंगे पूरा साल। जी नहीं, बांग्लादेश आ जाएगा, पाकिस्तान को छोड़कर सारे लोग आपस में खेला करेंगे। वर्ल्ड कप भी होगा, T20 वर्ल्ड कप भी होगा, कई नए फॉर्मेट भी आएंगे, वो भी होंगे, सब होंगे। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान खेले या ना खेले। पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल देखा है आपने? आप तो इतने टाइम से कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट का लेवल आपको पता है ना। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आज से 20 साल पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल था, क्या पाकिस्तान आज उस लेवल की क्रिकेट खेल रही है? क्या पाकिस्तान आज उस लेवल के बॉलर्स पैदा कर पा रही है? क्या पाकिस्तान के पास आज उस लेवल के बैट्समैन हैं? नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो अगर आप क्रिकेट के स्टैंडर्ड की बात करेंगे, क्रिकेट की क्वालिटी की बात करेंगे, तो पाकिस्तान तो खत्म हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या हुआ? भारत ने ठोक दिया पाकिस्तान को। भारत ने छोड़ो, फाइनल मैच में आपने देखा वैभव सूर्यवंशी ने क्या कमाल के परफॉर्मेंस की है। अंडर 19 चल रहा है। आपके साथी स्पोर्ट्स के यूट्यूबर हैं सनाउल्ला, क्या कह रहे हैं जरा आप सुनिए, मैं सुनवाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया अंडर 19 लगातार 6ठी मर्तबा अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और कुल मिलाकर 10वीं दफा हो चुका है। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के कप्तान आज अंडर 19 के कोच बन चुके हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जहां पे हम बीसीसीआई के साथ बाकी मुकाबलेबाजी कर रहे हैं, वहां पे क्रिकेट पे मुकाबला करना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, विमेन टीम का चैंपियन कौन है? इंडिया। आईसीसी के आखिरी 3 इवेंट में इंडिया ने कुल मिलाकर सिर्फ एक मैच हारा है, वो है 2023 का फाइनल। T20 वर्ल्ड कप बगैर हारे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी बगैर हारे जीते। हम दोनों आखिरी आईसीसी इवेंट पहले राउंड से बाहर हुए हैं। सो जहां बाकी मुकाबलेबाजी हो रही है, क्रिकेट असल मैदान है, यहां पे भी हमें जीतना होगा। और दिलचस्प बात यह है कि अभी अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में हमने भारत को हराया था। अब तो फिर हमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना ही चाहिए था, मगर हम भारत से अभी वर्ल्ड कप के मैच में हारे हैं। सो ये जांचना है कि आखिर क्या ऐसा ग्रोमिंग प्रोसेस है भारत का कि उनकी अंडर 19 टीम 10वीं मर्तबा फाइनल खेल रही है और हमें फाइनल खेले हुए मुद्दतों गुजर गए। तो बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करता हूं कि प्रॉब्लम कहीं और चल रही है, लेकिन उसमें क्रिकेट को नहीं भूल जाना है। तो क्रिकेट की जो क्वालिटी आपके यहां हो गई है, क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड आपके यहां हो गया है, दैट्स रबिश। आज से 15 साल पहले जब हम पाकिस्तान की टीम देखते थे या मैचेस देखते थे, तो यार क्वालिटी नजर आती थी। सईद अनवर, इंजमामुल हक को आप लाख भले आप कुछ भी सुनाएं, लेकिन यार दम तो था बंदे में ना। वसीम अकरम, वकार यूनिस, आप समझ रहे हैं कहां वो स्टैंडर्ड और कहां आज के ये गली मोहल्ले के क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग, गली मोहल्ले का। और आप इस बात से अग्री करेंगे मुझसे कि पाकिस्तान की क्रिकेट गली मोहल्ले वाली हो गई है। आप जब अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें, हमारे अंडर 19 के बच्चों की परफॉर्मेंस देखो यार, 400 से ज्यादा रन मारे हैं फाइनल में, 400 से ज्यादा रन, चैंपियन है। बच्चों का गेम जीतना, इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीतना बता रहा है कि हमारे यहां जो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर पे जो क्रिकेट चल रही है, उसका लेवल क्या हो चुका है। अब कोई टिक नहीं रहा सामने यार, कोई नहीं टिक रहा। जो बच्चे हमारी क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।